रीवा में भूमाफियाओं का आतंक, मृत व्यक्ति को बना दिया जिंदा और बेच डाली बेशकीमती जमीन। कलेक्टर से शिकायत होने के बाद मचा हड़कंप। रीवा राजस्व विभाग के कई अधिकारियों के ऊपर गिर सकती है प्रशासनिक गाज। एक मामला शिवाजी सिंह जीवित है कि मर गए हैं, इनको लेके एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिस संबंध में बीते दिनों मैंने एक प्रेस वार्ता की थी और ये आप लोगों को अवगत कराया था कि रतहारा में 30 एकड़ ज़मीन है और 30 एकड़ ज़मीन के असली मालिक शिवाजी सिंह थे, जो डड़ियामई मैनपुरी के निवासी थे। उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद एक फर्जी व्यक्ति, चंद कथित लोगों ने उसको यहाँ शिवाजी सिंह बना के खड़ा कर दिया और वो ज़मीन का उपभोग कर रहा है, जिस संबंध में हमने नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला की कोर्ट में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था और नायब तहसीलदार ने डे टू डे पेशी लगा के उस प्रकरण में हमारी जो बात थी, हमने जो बिंदु मांगे थे जांच के लिए कि ये जो शिवाजी सिंह फर्जी यहाँ खड़ा है वह नकली है, उसकी जांच की जाए, तो उसकी उन्होंने जांच नहीं कराई, हमारा आवेदन खारिज कर दिया। उसके खिलाफ हमने एसडीओ मैडम के यहाँ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया पृथक से जांच के लिए और अनुविभागीय दंडाधिकारी के यहाँ हमने अपील भी प्रस्तुत की नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला के आदेश के खिलाफ। अनुविभागीय दंडाधिकारी मैडम ने तत्परता के साथ मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि वर्तमान में रीवा ज़िले के अंदर एसडीओ हुजूरी ऐसे जिससे हम लोगों को न्याय मिलने की बहुत उम्मीद है और वो बहुत त्वरित कार्रवाई करती हैं, तो उन्होंने त्वरित मामले की संज्ञानता को देखते हुए ये अनुविभागीय अधिकारी ने तुरंत एक जांच दल का गठन किया और जांच दल का गठन करके तहसीलदार को हुजूर को आदेशित किया कि इसमें शीघ्र जांच करके मेरे सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करें और अपने प्रकरण में उन्होंने ज़मीन में यथास्थिति और स्थगन आदेश जारी किया। लेकिन विगत जांच दल जिस त्वरिता के साथ गठित हुआ था, लेकिन 1 महीना हो गया है और जांच दल अभी जांच की कार्रवाई मौके पर अभी पता चल रहा है कुछ नहीं कर रहा है। तो लग रहा है कि चूँकि ये राजस्व का मामला ही है, 30 एकड़ ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने में हमारा पहला भी आरोप था कि कहीं न कहीं इसमें प्रशासन जुड़ा हुआ है राजस्व के अमले। तो अब राजस्व अमले के पास जांच विचाराधीन है, तो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से अनैतिक दबाव पड़ रहा है, इसलिए जांच अभी पूरी हो नहीं पाई। और इसी बीच में हमने 3rd एडीजे रीवा रमेश रंजन चौबे जी के यहाँ भी एक एमजीसी प्रकरण पंजीबद्ध कराया है और उसको न्यायालय को हमने बताया कि जो एक सिविल सूट मांडवी सिंह लोगों ने दायर किया था तथा कथित ये फर्जी शिवाजी सिंह और जो 90 लोगों ने ज़मीन खरीदी थी, उस सिविल सूट को जो कोरोना काल जब चल रहा था तो न्यायालय में बंदिशें थी, कुछ कोर्ट की गाइडलाइनें थी, उस गाइडलाइन का मिसयूज करते हुए फर्जी कूटरचित तरीक़ों से यही जो फर्जी शिवाजी सिंह और उसके जो संरक्षण और जन्मदाता हैं, उन्होंने उस मुकदमे को वापस करा लिया, जिसकी जानकारी मांडवी सिंह को नहीं हो पाई थी और उनको यही बताता गया था कि मामला चल रहा है। अब जैसे उनको जानकारी हुई है तो उन्होंने न्यायालय के सामने एमजीसी प्रकरण पंजीबद्ध कराया है और कहा है कि हमने तो दावा दायर किया था, हमने तो दावा वापस करने के लिए किसी को अधिकार नहीं दिया था, ये फर्जी कूटरचित तरीके से हमारा सिविल दावा वापस हुआ है, इसको फिर से रिस्टोर किया जाए। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया सब कागज़ देखा, दस्तावेज़ देखा और ये माना कि हाँ इसमें कुछ त्रुटि हुई है। उन्होंने एमजीसी प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए और उसमें नोटिस का ऑर्डर किया है और 27 जनवरी 2025 की पेशी नियत की है और उस एमजीसी प्रकरण में हमने तलवाना जो कोर्ट का प्रोसेस फीस होती जमा कर दी है, सबको नोटिस जारी हो गई है। तो यही प्रोग्रेस इस प्रकरण में चल रही है कि जो फर्जी शिवाजी सिंह है, जिसके पास सिर्फ रीवा का निवास और आवास छोड़ के कोई दस्तावेज नहीं है और वो ज़मीन का उपभोग कर रहा है और प्रशासन जिसको त्वरित, जितनी गंभीर विषय है कि कोई फर्जी न्यायालय में भी व्यक्ति खड़ा हो रहा है, हर जगह बन रहा है, उसका आधार कार्ड फर्जी बना है, सबको जांच करनी चाहिए, लेकिन न्यायालय ने कहीं कोई जांच नहीं करी। संरक्षण क्या है, किस प्रकार से उनको किसका संरक्षण जो प्रथम दृष्टया हमने तो देखा नायब तहसीलदार की कोर्ट में राजन सिंह राज ने आपत्ति प्रस्तुत की थी और उस आपत्ति से ही हमको ये समझ में आया कि इनके जन्मदाता और संरक्षण राजन सिंह राज और उनके टीम के लोग हैं जो ज़मीन का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जिसमें कई लोग हैं, उपेंद्र सिंह, सचिन सिंह, राजन सिंह राज के अपने साले अशोक सिंह चौहान, कई 5-6 लोग हैं जिनकी हमने शिकायत भी लिखित तौर पर एसडीओ के यहाँ की है, जिसमें जांच चल रही है।
जो अभी तक जो ये जांच टीम गठित की गई, तो क्या कुछ अभी सामने आया, बात कुछ पता चला? यह जांच टीम का तो अभी जो है उसमें तो कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जांच टीम ने क्या किया जो है, क्योंकि जांच टीम ने ना तो कोई नोटिस काटा ना कुछ अभी, क्योंकि 26/11 को जांच टीम का गठन हुआ था। आज अब 26/12 1 महीना हो गया है और जांच टीम की रिपोर्ट हमने जो पता किया तो प्रस्तुत न्यायालय में नहीं हुई, एसडीओ कोर्ट में, क्योंकि ये सब रीवा का प्रशासन जानता है कि यदि एसडीओ हुजूर के न्यायालय में जांच टीम की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई तो दूध का दूध पानी का पानी त्वरित रूप से हो जाएगा। इसलिए वहाँ की कोर्ट की कार्रवाई से सभी बच रहे हैं और जैसे जिस तत्परता के साथ नायब तहसीलदार की कोर्ट में प्रकरण की पैरवी तथाकथित फर्जी शिवाजी सिंह लोगों द्वारा की जा रही थी और एसडीओ कोर्ट से वो भाग रहे हैं। जैसे 30 जिसमें आरआई और 2 पटवारियों का दल है। ये वास्तविक शिवाजी सिंह कौन है अभी तक इसकी जांचें नहीं हो रही, प्रशासन का दबाव है। ये केस निजी जमीन पर कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से फर्जी प्लॉटिंग का विषय है और इसमें एसडीएम हुजूर द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। कॉलोनाइजर एक्ट में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं अपने शहरी सीमा से बाहर के, उनमें सभी एसडीएम्स को अपने अपने कार्य क्षेत्र में इस तरीके की कार्रवाइयाँ करने के लिए हम लोगों ने अधिकृत किया है। और ये केस इस प्रकार का है कि प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में आ रहा है कि ये भूमाफिया प्रकार का केस है, तो इसको हम लोग गंभीरता से इसकी जांच होगी और जांच करने के बाद संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक हिस्सा इसमें मैम ये आ रहा है कि कुछ जो पटवारी है वहाँ के वो भी इसमें मिले हुए हैं और वो स्वयं उस प्लॉटिंग में पार्टनर बने हुए हैं। यदि किसी भी राजस्व अधिकारी की संलिप्तता, चूंकि जांच एसडीएम हुजूर के द्वारा की जा रही है, और किसी भी राजस्व अधिकारी या किसी भी शासकीय अधिकारी की संलिप्तता कर्मचारी की ऐसी कहीं पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई होगी। उन्हीं लोगों को जांच टीम में भी शामिल किया गया है जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। चलिए हम जाँच कराएंगे। जीवन जो रजिस्ट्रियाँ की गई रजिस्ट्रार ऑफिस से भी क्या इसकी पूरी प्रक्रिया क्या करवाई जाएगी? जांच करने के बाद रजिस्ट्री को कैंसिलेशन का अपना एक प्रक्रिया होती है जो सिविल कोर्ट के माध्यम से होती है, तो जांच के फैक्ट्स पहले एक बार पूरे क्लियर हो जाएं तो उसके बाद उनमें क्या करेक्टिव मेजर्स लेने हैं उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ईएसआईसी एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।